MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज ते बসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, नकीब हिंदुस्तान सामने पिंडाल থেকে বসে আসি আমার दादा भाईरा আমার ছেলে, पर्दाते বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কে আপনারা বাংলা বুঝতে পারছেন না? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো লোক, শিক্ষিত লোক, लेकिन एक रिक्वेस्ट करब, यदि अपनारा मानबें बोलबो, ना मानबें बोलबो ना, बोलबो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एकटू एकटू करे आगे एसे जानना अपनारा भाई ये कुर्सियाँ खाली आगे, भाई पीछे वाले भाई मैं आपका मेहमान हूँ, मैं कलकत्ता से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप थोड़ी देर वहाँ से उठकर ये कुर्सियों को भर दो मेरे भाई। और उड़ीसा की सरजमीन बड़ी मेहमान नवाज है, इसमें कोई शक व शोबे की गुंजाइश नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाइए, जल्दी 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 बैठिए इंशाअल्लाह। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब तुम्हें कोई सलाम करे उनके सलाम का बेहतर जवाब दो। আমি আপনাকে সালাম করলাম, কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক দিতে পারলেন না। একবার আর চেষ্টা করছি, ইনশাআল্লাহ দেখছি কত लोग ভালো जवाब দিচ্ছেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। दो तकरीर आपने अभी समाअत की और मुख्तसर से वक़्त में हज़रत ने जो बयान फरमाया, अभी इस तकरीर के बाद फिर दूसरी तकरीर की ज़रूरत नहीं है। पूरी रात आप बैठे रहेंगे, अगर अमल की नीयत नहीं है, नीयत अगर अमल की ना हो, सिर्फ सुनने की नीयत हो, तो मैं कहता हूँ कि तकरीर सुना के तकरीर खिला भी दिया जाए, अगर आदमी को मुंह में पेट भर जाए तकरीर सुन सुन के, असर नहीं करेगा। तो तकरीर करने में तीन बातें, एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो मेरा काम है तकरीर करना, आपका काम है तकरीर सुनना। अमल कौन करेगा? इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी तकरीर का गुफ्तगू का आगाज़ में शुरू करने से आगाज़ करने से पहले एक शेर में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अभी उस खबीज़ का नाम लिया हज़रत ने, और नकीबुल अमीन ने तो हज़रत मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहू, उनका तो नाम ही नहीं लिया, कि हकीकत में ज़बान नापाक हो जाएगा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो,
सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बस ये शेर मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ। नकीब जलसा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे वक्त तो नहीं दिया, सबका वक्त मुकर्रर किए कि 20 मिनट बोलना, 10 मिनट बोलना, मेरा वक्त नहीं मुकर्रर किया। पहले ज़माने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, लोग साया देखकर टाइम समझ जाते थे टाइम कितना हुआ। पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे। एक का दुक्का आदमी के पास, किसी के पास घड़ियाँ होती थी, लोग उस घड़ी को देखकर चौंक जाते थे, ऐसी घड़ी होती है। एक मुकर्री साहब थे बेचारे, वो जब भी तकरीर करते मुंह में एगो टेबलेट रख लेते, 1 घंटे में टेबलेट भूल जाती है, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया। एक मरतबा टेबलेट रखे मुंह में, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही ना ये माइक छोड़ रही। एक आदमी उठ के चला गया, बोला इतनी तकरीर नहीं सुनेगी। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा रोज़ाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज टेबलेट क्यों नहीं भूली। तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक है गई। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो। शहर मदीना से बढ़कर अफजल जहाँ में कोई हुआ नहीं है। कभी मुज़म्मिल कभी मुदस्सिर कभी तो यासीन कहा है हक़ ने, कभी मुज़म्मिल कभी मुदस्सिर कभी तो यासीन कहा है हक़ ने। लक़ब मिला है जो मुस्तफ़ा को किसी नबी को मिला नहीं, लक़ब मिला है जो मुस्तफ़ा को किसी नबी को मिला नहीं है। और हर एक नबी ने खुदा ने को चाहा, खुदा ने खुद मुस्तफ़ा को चाहा। ये रमज़ क्या है, ये राज क्या है, किसी नबी को पता नहीं। ये रमज़ क्या, ये राज क्या है, किसी नबी को पता नहीं है। और या इलाही हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। और या इलाही डाल दे खुशियाँ मलाल से पहले, आमीन बोले दो। या इलाही डाल दे खुशियाँ मलाल से पहले, हम सब मदीना देख लें इंतकाल से पहले, हम सब मदीना देख लें इंतकाल से पहले। मौजूद शामीन किराम, एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा कि ज़मीन पर खोपड़ी है। आदमी का खोपड़ी उठाया, उलट पलट कर देखा, उस खोपड़ी में लिखा हुआ तो कुछ हुआ है कुछ बाकी है, कुछ हुआ है। अभी आदमी सोचने लगा कि इसके मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, आखिर इसका बाकी क्या है। पता करना होगा, चेक करना होगा, आखिर इसका बाकी क्या है। वो लेके घर गया, रुमाल में लपेटा, घर लेके गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अलमारी खोलता था, रुमाल से उसके निकाल कर देखता था कभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ।
इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये रखा क्या है। ये कई मर्तबा अलमारी खोलता है, चुपके से कुछ देखता है, फिर अलमारी बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है। चेक करना होगा बात क्या है, कुछ तो है। खाना खा के सोया, बीच सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाल के रख दी। ये उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया। बीवी अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, तो रुमाल से उस चीज़ को निकाली तो देखती खोपड़ी। बोले ओ, ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसका जादू ख़त्म कर देंगे। तो उसमें वो जो धान कुटते ना, चावल बनाते ना, मशीन क्या बोलते उसको, ढेकी, बस उड़ी उस खोपड़ी को ढेकी में डाली, मार चोट मार चोट मार चोट, इतनी चोटें मारी, भूसा बना दी, ले जाके तालाब में फेंक दी। ये बेचारे यार, बाजार से चाबी नहीं मिल रही। बीवी बोली चाबी आपकी यहाँ पड़ी थी, ले लो। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। तो पीछे से बीवी बोलती है, क्या खोज रहे, खोपड़ी? जादू सीख रहे थे। बोले अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही वो खोपड़ी क्या किए। बोला किए क्या, उसकी तो वो हालत की, वही जानेगा हम क्या किए। बोला क्या किए? बोला ढेकी में देखे इतना चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शौहर बोला बस समझ गए, उसका यही बाकी था। जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा। मेरे बच्चों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। उलमाए कराम का नूरानी काफिला यहाँ पर मौजूद है, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो। खाने काबा को देखना सवाब, कुरान मुक़द्दसा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब। इसी तरीके से आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही सलाह है मुआशरा। यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। आमीन बोल दो। किसी की मेहनत को अल्लाह ज़ाय नहीं करता, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। आप नींद की कुर्बानी करके, नरम बिस्तरों को छोड़कर आप यहाँ पर बैठे हो, आप क्या समझते हो आपका बैठना बेकार चला जाएगा? भाई बैठना बेकार जाएगा? ओ बनी इसराइल के ज़माने की वो औरत तवाइफ है, नाचने वाली है, कुर्बान जाओ। सफ़र कर रही है, कुएं के करीब पहुंची, देखती क्या कि कुत्ता आया, दौड़ता हुआ कुत्ता आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, ज़बान बाहर निकालकर। यह औरत समझ गई, यह औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए। अपने चमड़े के मौजे को उतारती है, दुपट्टे में बांधती है, कुएं से पानी निकालती है, उस कुत्ते को पिला देती है। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह तो बहाना तलाश करेगा हशर के मैदान में कि मेरा बंदा जन्नत में चला जाए। ये जो आप बैठे हो, आपका बैठना इनका कलम चल रहा है, ये इनका कलम चल रहा है। ये कौन है कंधे में बैठे? अल्लाह के कुरान कहता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सुबहानल्लाह पढ़ते हैं। जो भी नेक अमल करेंगे इनका कलम चलेगा, जो भी गुनाह का काम करेंगे इनका कलम चलेगा। तो आप अल्लाह के जिक्र में बैठे हो, अल्लाह का जिक्र सुन भी रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर भी रहे हो, तो बताओ इनका कलम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा है, गुस्सा है, गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका, नौकर को एक तमाचा मारा। नबी की सीरत क्या है मेरे बच्चों? नबी की सीरत तो वो है, अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लो तो दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी बन जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे, एक फाहिशा औरत का उधर से गुजर हुआ, नज़र पड़ गई अल्लाह के नबी के चेहरे पे, तो कहती तू कैसा नबी अकेले खा रहा है, मुझे पूछता भी नहीं खाने को। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आके खा ले। बैठ गई, बैठ गई।
अल्लाह के नबी से वो औरत कहती है कि नहीं, मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, वो खाना मुझे खिला दे जो आपके मुंह में रखा है, जो लुकमा आपने अपने मुंह में डाला है उसे निकाल कर खिला दे मुझे। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह के अंदर के लुकमे को निकाले, उसके मुंह के अंदर में डाले। डालना था, दिल की दुनिया बदल गई। जरा सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गई। ये नबी की सीरत है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारो। नबी का चलना कैसा था, नबी का उठना कैसा था, नबी का बैठना कैसा था, नबी का खाना कैसा था, नबी का गुफ्तार कैसा था, नबी का सोना कैसा था, नबी का पीना कैसा था। कितने नौजवान मेरे बच्चे खड़े होकर पानी पीते हो, खड़े होकर पानी पीते हो। क्या तुमने कभी देखा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कैसा है पानी पीना? पानी पीना, अच्छा खड़े होकर पानी पीने में कितने नुकसान है? साइंस ये कहती है जो खड़ा होकर पानी पीता है उसका हाइड्रोसिल बढ़ जाता है। साइंस कहती है कि हाइड्रोसिल की बीमारी हो जाती है। साइंस कहती है जो खड़ा होकर पानी पीता है रीढ़ की हड्डी में उसका दर्द शुरू हो जाता है। साइंस कहती है जो खड़ा होकर पानी पीता है घुटने का दर्द में वो आदमी मुब्तला हो जाता है। साइंस कहती है कि जो खड़े होकर पानी पीता है हार्ट अटैक का चांस उसको ज्यादा होता है। आज से 1450 साल पहले आमिना के लाल अल्लाह अकबर कबीरा इरशाद फरमा दिया था, ए लोगों खड़े होकर पानी मा पीना, जब भी पानी पीना हो बैठ कर पीना, 3 सांसों में पीना, यह पानी फायदा ही फायदा पहुंचा। इंशाल्लाह अमल करेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे इंशाल्लाह। बैठकर पानी पीना है, 3 सांसों में पानी पीना। और एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। नबी की सीरत क्या है? वो बुढ़िया मक्के में अपना सारा सामान बांधकर गठरी बनाकर रोड पर खड़ी हो गई। ना मैं मक्के में रहूंगी, ना ये अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद की बातों को मैं सुनूंगी। नउज़बिल्लाह, ये मोहम्मद जादूगर है, जो इसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो इससे बात कर लेता है उसका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना मैं मक्के में रहूंगी, ना चेहरा देखूंगी, ना उससे बात करूंगी, ना अपना दीन छोड़ूंगी।